हमें इंटीग्रेट करना है 1/x² - 9। इस क्वेश्चन को हम इसकी हेल्प से सॉल्व करने वाले हैं। और वैसे तो आप एक तरीका और है जो आपने 7.4 में सीख रखा है, उससे भी सॉल्व कर सकते हो। वो तरीका क्या है मैं बता देता हूँ। ऐसे ही बस ये इस फॉर्म में है कि नहीं, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² - a²। इस फॉर्म में ऑलरेडी ये है। और अगर आप कंपेयर करोगे a² और ये 9 है, 3 का स्क्वायर होता है 9, है ना। तो हमें a की वैल्यू क्या मिलने वाली है, 3। ओके, तो आप जहां पे भी इसमें a है वहां पे 3 पुट कर दो। तो 1/2 × a मतलब 2 × 3 6 लॉग मोड के अंदर x - a मतलब 3 अपॉन में x + a मतलब 3 + c। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, ये क्वेश्चन इतना सा था बस। लेकिन हमें अभी ये सीखना है ना। तो इससे हम नहीं कर हमने कर लिया, बट अब इससे भी करेंगे। ठीक है, तो बताओ इसमें से ये किस फॉर्म में है। तो आप बोलोगे सर किसी भी फॉर्म में नहीं है, क्योंकि ये थोड़ा सेम सेम दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे पूरे के ऊपर स्क्वायर है, लेकिन इसमें पूरे के ऊपर स्क्वायर नहीं है, x² - 9 है। तो ये सेम नहीं है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम एक जुगाड़ लगा सकते हैं। जुगाड़ के अकॉर्डिंग मतलब इसको मैं लिखने वाला हूँ x² - 3 का स्क्वायर, एक ही बात है कि नहीं। और मैं इसको लिखने वाला हूँ, ये क्या बन रहा है, a² - b² क्या होता है, x + 3 × x - 3। ओके, एक ही बात है। ये कैसे हो गया, कुछ बच्चों का डाउट होगा सर ये क्या कर दिया आपने। तो मैं बता रहा हूँ, a² - b² का फॉर्मूला होता है a + b × a - b। ठीक है, ये अप्लाई किया है मैंने, इसलिए यहाँ पे x + 3 × x - 3 आ गया। ओके, अब ये इस फॉर्म में आ चुका है हमारा, और ये एक ही बात है। आप इसमें इंटीग्रेशन और लगा दो। ठीक है, तो अब बताओ इसको कंपेयर करके कि किससे मैच हो रहा है जल्दी से। तो आप बोलोगे सर फर्स्ट से हो रहा है कि नहीं, इससे हो रहा है x - a x - b, यहाँ पे x + 3 × x - 3 है। सेम सेम है, ऊपर क्या है उससे मतलब नहीं, नीचे सेम होना चाहिए। तो मैं इसको लेट करने वाला हूं ये। ओके, तो ये बातें हमें पता चल चुकी है। तो हम क्या करेंगे, इसे सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने के लिए हमें लेट करना होता है, तो जल्दी से लेट कर लो। ओके, तो मैं लेट कर रहा हूं, लेट 1/x + 3 × x - 3 इक्वल टू a अपॉन जो यहाँ लिखा हुआ है प्लस b अपॉन जो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो a अपॉन यहाँ पे क्या है, x + 3 है, प्लस b अपॉन यहाँ पे x - 3 है। ठीक है, इतना करने के बाद सबको पता है हमें क्या करना होता है, आपको एलसीएम लेना है और कैंसिल करना है। तो जल्दी से एलसीएम ले लो। तो ये आ चुका है हमारे पास x + 3 × x - 3। यहाँ पे एलसीएम लो, तो a इंटू में ये करना होगा हमें, a इंटू में x - 3 प्लस b इंटू में x + 3। ठीक है, और टोटल डिवाइड में सब कुछ लिख दो, x + 3 × x - 3। ओके, तो ये कैंसिल हो रहा है, कैंसिल कर दो इसे। तो हमारे पास क्या क्या बच चुका है, बचा हुआ है यहाँ पे 1 इक्वल टू में a इंटू ये प्लस b इंटू ये। तो मल्टीप्लाई कर लो, a इंटू एक्स ax, a इंटू -3 b इंटू एक्स प्लस का bx, b इंटू 3 प्लस का 3b। ओके, इसके बाद इसके पास और इसके पास x है तो कॉमन ले सकते हो आप, x को कॉमन लो, यहाँ पे a बच जाएगा, यहाँ पे b बचेगा, और माइनस का 3a प्लस का 3b हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू भी है यहाँ पे। ओके, तो अब क्या करना होता है, ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड, हमें दोनों साइड को कंपेयर करना है ताकि हमें a और b की वैल्यू मिल जाए। लिख दो ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड्स। ठीक है, तो अब हमें की वैल्यू क्या मिलने वाली है बताओ सोच के जल्दी से। अब बोलोगे सर यहाँ पे x के साथ में क्या है, a + b, मतलब x का कोफिशिएंट क्या है, a + b, और इधर तो x है ही नहीं। तो अगर है नहीं तो आप चाहो तो मन ही मन में लिख दो 0 × x प्लस में, एक ही बात है,
0 इंटू कुछ भी हो 0 होता है। अब बताओ x का कोफिशिएंट क्या है a प्लस बी, और यहाँ पे क्या है x के साथ में 0, तो हमें क्या मिल गया a प्लस बी इक्वल टू 0 मिल गया। ऐसे ही यहाँ पे क्या है -3a प्लस 3b, और यहाँ पे क्या है 1, ठीक है ना। मतलब कहने का ये है इस साइड कांस्टेंट वैल्यू ये है और इस साइड कांस्टेंट वैल्यू 1 है, तो हम क्या बोल सकते हैं, हम बोलने वाले हैं माइनस का 3a प्लस का 3b इक्वल टू 1। अब जल्दी से इन्हें कंपेयर कर लो और a और b की वैल्यू फाइंड कर लो, ठीक है, जो कि काफी इजी रहने वाला है। तो मैं कंपेयर कर रहा हूँ, आप भी कर लो। तो हमें पता है कि a प्लस बी इक्वल टू 3 है और -3a प्लस 3b इक्वल टू 1, तो एलिमिनेशन मेथड लगा लो, इस पूरे को 3 से मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। तो 3 इंटू ए 3a, 3 इंटू बी 3b, 0 इंटू 3 0, और इसकी वैल्यू क्या है माइनस का 3a प्लस का 3b इक्वल टू 0। तो ये कैंसिल हो गए, पॉजिटिव नेगेटिव ऐड करने के बाद 3a प्लस 3b, यहाँ पे 1 है, 3b प्लस 3b 6b इक्वल टू 0 प्लस 1 1। ओके, यहाँ पे 1 था, गलती से मैंने 0 लिख दिया था, तो मुझे b की वैल्यू क्या मिल गई 1/6। अब इसको आप इसमें पुट कर लो चाहे इसमें कर लो, इसमें कर लो जल्दी से। b की वैल्यू 1/6 है, तो a क्या मिलेगा, a आपको मिल जाएगा a इक्वल टू 1/6 को उस साइड ले जाओ, मतलब माइनस का 1/6। ओके, तो हमने a और b की वैल्यू फाइंड कर ली है। अब करना क्या होता है, अब हमें ये वैल्यूज ना इसमें पुट करनी होती है जो हमने लेट किया था उसमें, ताकि ये हमारा सिंप्लीफाई हो जाए ऐसे टर्म में जिसे हम इंटीग्रेट कर सके। ये लॉजिक होता है सिंपल सा। तो हमने ए और बी की वैल्यू फाइंड कर ली है, मतलब सारा काम हो चुका है, अब ये इजिली सॉल्व हो जाएगा। तो मैं लिखने वाला हूं नाउ 1/x+3 इंटू x माइनस 3 इक्वल टू ए क्या है हमारा -1/6, तो माइनस का 1/6 अपॉन x+3, ठीक है, प्लस b की वैल्यू क्या आई है हमारे पास 1/6 आ रही है, तो ये पुट कर दो, नीचे क्या है x-3, ठीक है। बस मैंने a और b की वैल्यू पुट करी है और ये आ चुका है। हमें इंटीग्रेट भी करना है, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन का साइन भी लगा दो। अब बस आपको इंटीग्रेट करना है और आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। dx इंटीग्रेशन dx सेपरेट कर दिया है मैंने, बस कुछ फर्क तो पड़ेगा नहीं इससे। तो क्या वैल्यू मिलने वाली बताओ, -1/6 तो कांस्टेंट है, बाहर लिख लो इसको। बचा क्या है यहाँ पे हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ 1/x+3, जो कि क्या होता है log mod x+3 होता है, ठीक है। वैसे ही 1/6 तो कांस्टेंट है, बाहर लिख दो इसको। और बचा क्या है हमारे पास यहाँ पे 1/x-3 का इंटीग्रेशन, जो कि क्या होता है log mod x-3, ठीक है। तो ये वैल्यू मिल चुकी है, प्लस का कांस्टेंट टर्म प्लस का सी। इसमें किसी को डाउट तो होना नहीं चाहिए, कोई ऐसा होना मेरे ख्याल से। -1/6 यहाँ लिखा हुआ है और बचा यहाँ पे 1/x+3 का इंटीग्रेशन, जो कि log mod x+3 होता है ना। तो ये आ चुका है हमारे पास। लेकिन ये आंसर आप बोलोगे सर ये आंसर तो उससे मैच नहीं हो रहा जो आपने पहले निकाला था, इससे तो मैच नहीं हो रहा है ना। मैच हो रहा है, आपको लग नहीं रहा बस मैच, ठीक है। मैच करने की नीड नहीं है, लेकिन मैं कर देता हूँ क्योंकि बुक में ना ये आंसर नहीं दे रखा, आंसर ये वाला गिवन है। तो मैं एक काम करता हूँ कि ना यहाँ पे 1/6 और 1/6 कॉमन आ रहा है, तो कॉमन ले लो, 1/6 मैंने कॉमन ले लिया, ठीक है। तो क्या क्या बच गया हमारे पास, माइनस लॉग मोड के अंदर x+3 प्लस लॉग मोड के अंदर x-3, ठीक है, और प्लस का c। और आपको एक प्रॉपर्टी पता होगी लॉग की, मैं रिपीट करता हूँ, ये प्रॉपर्टी वैसे पता होगी आपको, बहुत बार दिखा दिया है मैंने। log m/n इक्वल होता है log m माइनस log n के, सब जानते होगे ये बात, है ना। तो देखो यहाँ पे log m माइनस माइनस यहाँ पे है log n, क्या होता है ये बताओ सोच के, log m/n, है ना, सोचने की भी नीड नहीं है। तो यहाँ पे 1/6 आ गया और log m जो कि ये है मोड के अंदर x-3 अपॉन n जो कि क्या है मोड के अंदर x+3, ठीक है। तो ये वैल्यूज हमारे पास आ चुकी है। प्लस एक कांस्टेंट करना होता है, तो प्लस का c कर दो, जो कि यहाँ पे लिखा भी है हमने। हमारा आंसर कंप्लीट हो चुका है, जो कि बिल्कुल
मैच हो रहा है, ठीक है, ओके।